बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको पेंट प्लाज़ो बनाना बताऊंगी। पेंट प्लाज़ो बनाने के लिए आपने 2 मीटर कपड़ा लेना है। इसको आप डबल फोल्ड कर लें, ओपन साइड अपनी तरफ कर लें और 1-1 इंच का निशान लगा लें। ये देखिए, मैंने ओपन साइडें अपनी तरफ करके 1-1 इंच का यहाँ से मैंने निशान लगा लेना है। आपने दोनों ओपन साइडें अपनी तरफ करके इसको बराबर रखना है और 1-1 इंच का यहाँ से मैंने निशान लगा देना है। देखिए, ये सारी तरफ से 1-1 इंच का निशान लगा दिया। अब इन निशानों को हम लोगों ने मिला लेना है। ये मिलाने के बाद हमने 2 इंच ऊपर से नेफे का रखना है मार्जिन। नेफा रख लिया 2 इंच, सीधी लाइन लगा दी 2 इंच नेफा रख कर। नेफे से नीचे हमें 36 इंच कुल लंबाई चाहिए अपने ट्राउज़र की। प्लाज़ो की लंबाई हमें 36 इंच तैयार चाहिए। आप अपने सामने साइज़ रख लें, तो साइज़ के हिसाब से भी हमें 36 इंच का ये हमने निशान लगा लिया। दो इंच ऊपर से रखा और 36 इंच इसकी कुल लंबाई चाहिए। 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखा और 2 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए फोल्डिंग का मार्जिन रख दिया। यहाँ से हम लोगों ने म्यानी बनाने के लिए 16 इंच म्यानी के लिए ये मैंने ये एरिया रख दिया। तेरह इंच हमारा ये बॉडी की इसकी चौड़ाई रख लें। यहाँ से 1 इंच पोर्च एरिया रख लिया। पोर्च एरिया के लिए ये आपने ये लगा दिया निशान। उसके बाद साथ साथ आप अपना साइज़ भी इसको कवर करते जाएंगे हम। 12 इंच यहाँ से 1 इंच बाएं की तरफ ये लेंगे और इसकी हम शेप कर देंगे यहाँ तक। इसके बाद हमने इसका हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके इसका हाफ़ आता है 20 इंच। इसका हाफ़ कर लेना है ये 8 इंच और ये हाफ़ इसका आएगा 10 से 11 इंच के दरमियान इसका हाफ़ आ जाएगा। ये पिंडली के लिए हाफ़ आएगा। पिंडली के हाफ़ के लिए हमने इसका 6 इंच आगे हमारा पांचे की चौड़ाई है। 6 इंच के लिए हमने इसका दरमियान क्या किया, दरमियान करने के लिए यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ रख कर ये और यहाँ से 6 इंच ये मैंने इसके 6 इंच के दरमियान हमने इतना ये 3 इंच यहाँ से कर लें और इसका दरमियान ये मैंने कर लिया। 12 का दरमियान है 6 इंच। यहाँ से ये मैंने रखा 12.5 है तो 6.5 इंच रख लिया इसका दरमियान। इस लाइन को इस लाइन के साथ सीधा मिला देंगे।
सीधा मिलाने के बाद यहाँ से 3 इंच इस तरफ निशान रखिए और 3 इंच इधर इस तरफ निशान रखना है। यहाँ से 4.5 इंच इस तरफ निशान रखना है और 4.5 इंच ही इधर निशान लगना है ये। अब यहाँ से इसको निशान को मिलाते हुए ये ले आएँ और इस निशान को मिलाते हुए ये ले आएँ। यहाँ से गुलाई करते हुए ये आ जाना है और ये मार्जिन आ जाना है। ये हमारा कटिंग के निशान होंगे। इस पर और इस लाइन पर हमने कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमने फ्रंट साइड का हर तरफ से 2-2 इंच बाहर की तरफ बढ़ा के रख देना है। ये 2 इंच, ये 2 इंच, ये 2 इंच, यहाँ से सीधी बाहर लाइन लगाते हुए 1 इंच का निशान लगाना है और ये हमने ये गुलाई यहाँ से ये कर देनी 2 इंच का निशान लगाते हुए। ये हमारी बैक साइड होगी जो हमने बढ़ा के रखनी है। यहाँ से भी 2-2 इंच हमने बढ़ा के ये रख देनी है और ये हमारी बैक साइड होगी। अब बैक साइड बड़ी क्यों रखते हैं? बैक साइड इसलिए बड़ी रखते हैं कि फ्रंट साइड जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है और बैक साइड का फैलाव ज़्यादा होता है और पजामा जो है वो फिटिंग करने के लिए इसीलिए सही तरीके से बैठता है कि पजामे को अगर बैक साइड से हमारे हिप से तंग ना हो जाए, क्योंकि हिप का जो फैलाव होता है, घुराव होता है वो ज़्यादा होता है। उसको जब चलते हैं तो पजामा जो होता है वो तंगी नहीं करता, इसलिए बैक साइड हम बड़ी रखते हैं और फ्रंट साइड छोटी रखते हैं। कटिंग करते हुए आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपका जो कपड़े का जो साइड है वो कन्नी वाली साइड पर आप लंबाई लें और दूसरी अर्ज़ वाली साइड पर आपने चौड़ाई का हक ही रखना है। चौड़ाई के लिए ही सिलाई करनी है आपने। अगर आप कन्नी वाली साइड से लंबाई वाली साइड से यानी कि नहीं लंबाई लेंगे, इस तरफ से पजामा नहीं काटेंगे, दूसरी तरफ से काट लेंगे, तो क्या होगा, पजामा गलत सिलाई होगा और चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए वो पजामा हमें तंग करेगा और बैठने उठने में तंगी होगी। इसीलिए हमेशा सिलाई उसी वक्त अच्छी होती है जब हम लोग कपड़े का जो रखने का तरीका है वो सही रखें। कन्नी वाली साइड से हमेशा सिलाई करें क्योंकि ये जो होती है ये खिंचाव नहीं आता और अर्ज़ वाली साइड पर आप ये देख लें ये खिंचाव आता है। इसको सिलाई करते हुए जब हम यही गलतियां कर देते हैं, इन गलतियों को अगर हम ना करें तो सिलाई भी हमारी अच्छी आए और कटिंग भी हमारी अच्छी होगी और कपड़ा भी खूबसूरत लगेगा।